दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी चल रही है, काफ़ी वायरल हो रही है। वो है ज्योति मौर्य और आलोक की। दोस्तों, इस खबर में काफ़ी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कई लोग ज्योति को ठीक ठहरा रहे हैं तो कई आलोक को। लेकिन आज मैं इस पर कुछ डिटेल में चर्चा करूँगा कि कौन गलत है, कौन सही है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी और आज 2023 चल रहा है। तकरीबन 13 साल इस शादी को हो चुके हैं और ये औरत आराम से 13 साल से रह रही थी। मतलब उसको कोई कष्ट नहीं था, तकलीफ नहीं थी। और अचानक 13 साल बाद इसने ये कहना शुरू कर दिया कि इसका हस्बैंड इसे मेंटल टॉर्चर कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिसको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, क्या मेंटल टॉर्चर की हालत में कोई व्यक्ति एसडीएम जैसे पद की तैयारी कर सकता है, पीसीएस की तैयारी कर सकता है कोई? मतलब आप ये देखिए कि अगर आपको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है तो आप चपरासी भी नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि आपको एक मेंटल सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि ये भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिकल सपोर्ट से नहीं पास की जाती, बल्कि उसमें मेंटल सपोर्ट भी होती है। बिना मेंटल सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। और दूसरा, मैंने एक बात नोटिस और की थी कि इस दौरान इसके बच्चों को कौन संभाल रहा था, क्योंकि जिसके 2 बच्चे होते हैं वो बिना बच्चे संभाले किचन में खाना नहीं पका सकती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके 2 बच्चे थे। अब उसमें ये कह रही है कि मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, तो तेरे बच्चों को कौन संभाल रहा था जब तू तैयारी कर रही थी? इसका मतलब है हस्बैंड संभाल रहा था। आलोक की माँ नहीं है, डेफिनेट वही संभाल रहा था इसके बच्चों को भी। और ये आराम से तैयारी कर रही थी अपने पति के पैसों पर। अब उसका पति इसको मेंटल टॉर्चर कर रहा होता, वो इसको पैसे भी दे रहा है, इसको बाहर पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए भेज भी रहा है, इसके बच्चे भी संभाल रहा है। आज तक मैंने ऐसा कोई पति नहीं देखा जो मेंटल टॉर्चर करता हो और पैसे भी देता हो, बच्चे भी संभालता हो, पत्नी को बाहर तैयारी करने के लिए भेजता हो। और पत्नी इतनी कूल और स्मूथ है कि वो आराम से तैयारी कर रही है। मतलब उसका दिमाग इतना ठंडा है कि वो आराम से तैयारी कर रही है, क्योंकि मेंटल टॉर्चर होता है तो आदमी तैयारी नहीं कर पाता। मैंने अपने घर में देखा है कि अगर घर में बच्चा होता है तो जो पत्नी होती है वो जब किचन में काम करती है ना, तो भी किसी को बच्चे को संभालना पड़ता है, तब जाके किचन में काम कर पाती है वो। और 2 बच्चे हों तो और भी मुश्किल है। तो ये औरत इतनी स्मूथली तैयारी कैसे कर रही थी? एक बहुत बड़ा सवाल है मेंटल टॉर्चर झेलते हुए। इसका मतलब है साफ झूठ बोल रही है। ये उन्हीं औरतों में से एक है जिनका अफेयर होने पर पति हत्या कर प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। फ़र्क इतना है कि इसकी नौकरी लग गई है तो उसने ये कदम नहीं उठाया, और नौकरी लगने के बाद अभी पति को छोड़ना चाहती है। ये सीधा केस है, जो फॉर्जरी का केस है, 2 नंबरी, धोखाधड़ी और चीटिंग का केस बनता है इस औरत के ऊपर। और जो कुछ फेमिनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसकी लाइफ है, इसकी मर्जी है, पढ़ा दिया तो क्या एहसान किया। कल को फिर अपने माँ बाप से भी कह सकते हो पढ़ा दिया तो क्या एहसान किया, नहीं रहता तुम्हारे साथ, नहीं करता तुम्हारी सेवा। ये तो उन पर भी लागू होती है बात। अब इतने घटिया लोग भी इस औरत को सपोर्ट करने आ रहे हैं, इससे आप उनकी मेंटलिटी का अंदाज लगा सकते हैं। ये जो पूरा केस है ये क्लियर कट केस है, ओपन एंड शट केस है। ये पूरा धोखाधड़ी और चीटिंग का केस है। इन दोनों पर जो मनीष दुबे नाम का आदमी है उसने भी फैमिली बर्बाद की है, ऑलरेडी वो कई अफेयर कर चुका है। और इस औरत पर सीधा केस बनता है चीटिंग का। और ये इस व्यक्ति आलोक को हट जाना दे और आलोक इसको तलाक दे, और इसकी नौकरी भी, इन दोनों की नौकरी बर्खास्त की जाए, तब जाके एक मिसाल कायम होगी। क्योंकि पुरुषों के लिए देश में कोई कानून नहीं है, और ऐसे में पुरुष बहुत भयभीत हो गए इस केस के बाद। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना बंद कर दिया है, और आगे इसका बहुत बुरा असर और बहुत बुरा संदेश जाएगा समाज के ऊपर। इसलिए इस औरत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में वो मनीष दुबे है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।